सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूं कि सीरियस होने का अर्थ क्या है। सीरियस से शब्द लैटिन से आया है, उसका अर्थ है जीवन की बातों के प्रति ऑनेस्ट होना, सचमुच ऑनेस्ट होना, अपने भीतर एक सस्टेन्ड कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करना। सीरियसली मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं, मेरे फियर्स क्या हैं, प्लेजर्स क्या हैं, मेरी एंजाइटीज क्या हैं, इन सब को गहराई से देखना। सीरियसनेस का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति में सेंस ऑफ ह्यूमर हो, वह अपने ऊपर हंस सके और साथ ही जीवन की गंभीर बातों के प्रति वास्तव में सीरियस भी हो सके। यही मेरा अर्थ है सीरियस से। एक अनबैलेंस्ड व्यक्ति, एक लूनेटिक अपनी लूनसी को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बिलीफ या आइडियोलॉजी को लेकर भी बहुत सीरियस हो सकता है और उसे पूरे जीवन कैरी आउट कर सकता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को सीरियस नहीं कहूंगा, क्योंकि वे पहले ही किसी पर्टिकुलर पैटर्न, किसी बिलीफ, किसी सिस्टम में कमिटेड हो चुके हैं और फिर वे उसी पैटर्न को लाइफ में पूरा चलाना चाहते हैं। ऐसी सीरियसनेस इंक्वायरी को लिमिट कर देती है, वह फ्रीडम की ग्रैंडियर और मैजेस्टी को रोक देती है। वह व्यक्ति को यह देखने से रोक देती है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। केवल वही व्यक्ति सचमुच सीरियस है जो देख सकता है कि फॉल्स में फॉल्स क्या है और ट्रूथ में ट्रूथ क्या है। जब आप कोई स्टेटमेंट सुनते हैं तो क्या आप उसे सच में सुनते हैं? क्या आपके भीतर उस स्टेटमेंट को देखने की इंसाइट है? आज सुबह मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमें लिसनिंग की आर्ट सीखनी होगी। कैसे लिसन करना है? केवल मुझे या स्पीकर को नहीं, बल्कि बर्ड्स को सुनना, हवा को सुनना, नेचर में जो कुछ हो रहा है उसे सुनना, कौओं की आवाज, बाहर का शोर, ड्रम की आवाज, सब कुछ सुनना, बाहर एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसे सुनना, और साथ ही अपने भीतर भी बहुत गहराई से सुनना, अपनी थॉट्स को सुनना, अपनी इमेजिनेशन को सुनना, अगर आपके भीतर इमेजिनेशन है, दूसरे व्यक्ति को सुनना, ऐसे सुनना कि आप सच में समझें कि दूसरा व्यक्ति क्या कन्वे करना चाहता है, न कि आप अपने मन से इंटरप्रेट करें कि उसका मतलब क्या होगा। एक्चुअली लिसन। और जब इस तरह लिसनिंग होती है, अगर आप इंटरफियर नहीं करते, अगर आप अपने कंक्लूजन्स, बिलीफ्स, ओपिनियंस, नॉलेज को बीच में नहीं लाते, तब लिसनिंग में एक स्ट्रेंज थिंग हैपेंस। मान लीजिए आप मुझे कुछ कह रहे थे, आप कोई बहुत फूलिश बात कह सकते हैं या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात, कोई विजडम की बात, मैं आपको सुनता हूं। उस लिसनिंग में मेरा पूरा अटेंशन होता है। न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली मेरा पूरा बीइंग उस बात को सुन रहा होता है। जब ऐसी अटेंशन होती है तब इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं होती, तब कंपैरिजन नहीं होता है। हाँ, मैंने इन्हें पहले भी ये कहते सुना है, या ये फिर वही बात कहने वाले हैं। जब आप कंपेयर करते हैं कि अभी जो कहा जा रहा है वह आपके ऑलरेडी नोन नॉलेज से मैच करता है या नहीं, तब आप एक्चुअली सुन नहीं रहे होते। तो क्या हम सुन सकते हैं? कृपया इसे केवल इंटेलेक्चुअली मत लीजिए। मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, बस उसे सुनिए। ब्रेन पर कोई भी प्रेशर, और स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रेशर, ब्रेन को डिस्टॉर्ट करता है, डिफॉर्म करता है, डैमेज करता है। बस इसे सुनिए, अभी आर्ग्यू मत कीजिए। हम बाद में आर्ग्यू कर सकते हैं, हम इसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन पहले इस स्टेटमेंट के कंटेंट, सिग्निफिकेंस और मीनिंग को पकड़िए। ये मत कहिए मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा या देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। पहले उसके पूरे मीनिंग को कैप्चर कीजिए। स्टेटमेंट ये है, जब तक कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो प्रेशर ब्रेन को अफेक्ट करता है।
वह ब्रेन को डिफॉर्म करता है, वह ब्रेन को डिस्टॉर्ट करता है। आप इसे अपने भीतर देख सकते हैं अगर पहले आप स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली लिसन करें और फिर हम इसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करें। पहले इसे देखें, पहले इसमें इंसाइट हो। इंसाइट से मेरा मतलब है ऐसा माइंड जो लिसन कर सके और ऐसा लिसन कर सके जिसमें कंप्लीट एम्प्टीनेस हो, जिसमें थॉट इंटरफियर न करे। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैं इसे बहुत केयरफुली देखूंगा, लेकिन पहले अगर मैं सजेस्ट कर सकता हूं तो आइए हम साथ साथ लिसनिंग की आर्ट सीखें। असल में 3 आर्ट्स हैं, लिसनिंग की आर्ट, सीइंग या ऑब्जर्विंग की आर्ट और लर्निंग की आर्ट। अभी हम केवल लिसनिंग की आर्ट से कंसर्न्ड हैं। आर्ट शब्द का अर्थ है हर चीज को उसके राइट प्लेस में रखना। जीवन में हर चीज अपनी सही जगह पर हो। सेक्स अपनी सही जगह पर, स्किल अपनी सही जगह पर, फूड क्लोथ शेल्टर ये अपनी सही जगह पर, फियर प्लेजर एम्बिशन इन सब को समझकर उनकी सही जगह देखना, यही आर्ट है। आर्ट का अर्थ केवल पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है। तो जब कोई बहुत केयरफुली लिसन करता है तो केवल इंग्लिश वर्ड्स नहीं सुनता, बल्कि उन वर्ड्स का मीनिंग भी सुनता है। और लिसनर और स्पीकर दोनों को उस वर्ड का कॉमन मीनिंग समझना चाहिए। जैसे सीरियसनेस, क्या मैं क्लियर हूं? जब हम सीरियस शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या आप और मैं उसका वही अर्थ समझ रहे हैं? आप उसे एक मीनिंग दे सकते हैं, दूसरा व्यक्ति दूसरा मीनिंग दे सकता है, मैं तीसरा मीनिंग दे सकता हूं। लेकिन अगर हमारा मीनिंग कॉमन नहीं है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक अच्छे डिक्शनरी में देखें, उसके एटिमोलॉजिकल रूट को देखें, तो पाएंगे कि वह लैटिन वर्ड से आया है जिसका अर्थ है अर्नेस्ट होना, ऑनेस्ट होना, जीवन की बातों के प्रति केयरलेस या नेग्लिजेंट न होना। जो बातें हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं उनके प्रति जागरूक और ईमानदार होना। क्या ये क्लियर है? जब हम सीरियस शब्द यूज करते हैं तो क्या हम दोनों उसका वही अर्थ लेते हैं? मैं जानना चाहता हूं क्या हम सच में वही मीनिंग लेते हैं? इस वर्ड का फुल मीनिंग है जीवन की बातों के प्रति बहुत ऑनेस्ट होना। जीवन की बातें क्या है? एक्शन, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर, हमारे फियर्स, हमारी एंजाइटीज, लोनलीनेस, पेन, सॉरो, प्लेजर, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, इन सब के प्रति टोटली कंसर्न्ड होना, यही सीरियस होना है। इसलिए जो व्यक्ति गुरु के पीछे चलता है वह सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने फियर्स, एंजाइटीज और इनर कंफ्यूजन को खुद समझने में कंसर्न्ड नहीं है। वो चाहता है कि कोई दूसरा उसे बताए कि क्या करना है। वो अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है। जहां अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस है वहां सीरियसनेस नहीं है। ये बात आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। आइए इसे देखें। मैं एक सर्जन की बात सुन सकता हूं, वो मुझे कह सकता है कि मुझे कैंसर है, ट्यूबरक्यूलोसिस है या कोई और डिजीज है, जैसे कि मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता, मैं डरता नहीं। मैं पूछता हूं कौन बेस्ट सर्जन है, मैं दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करता हूं। अगर सारे सर्जन्स कहते हैं कि मुझे ये पार्टिकुलर डिजीज है, तब मैं उनकी बात मानता हूं। वहां एक फंक्शनल अथॉरिटी है। जैसे सड़क पर मुझे लेफ्ट साइड चलना है, फ्रांस या यूरोप के कुछ हिस्सों में मुझे राइट साइड चलना है, वहां अथॉरिटी का अपना प्लेस है। लेकिन जब मैं अपनी पूरी कैपेसिटी, अपनी पूरी इंटेलिजेंस, अपना पूरा इंक्वायरी किसी दूसरे को दे देता हूं और जो वह कहता है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, तब मैं सीरियस नहीं हूं, क्योंकि मैंने इस इमेज से इंक्वायरी छोड़ दी। मैं अपने पेन को किसी दूसरे से रिजॉल्व करवाना चाहता हूं। क्या यह मैटर क्लियर है? किसी व्यक्ति ने खुद को किसी गुरु, बिलीफ, आइडियोलॉजी या
सिस्टम में कमिट कर दिया है, वो कह सकता है कि वह सीरियस है, लेकिन वो फ्री नहीं है इंक्वायर करने के लिए, इसलिए वो एक्चुअली सीरियस नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आप सीरियस हैं, लेकिन अगर आपने खुद को पहले ही किसी बिलीफ में कमिट कर दिया है तो आप फ्री नहीं हैं, और बिना फ्रीडम के इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। क्या हम सीरियस शब्द का मीनिंग समझते हैं? एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट के प्रति कमिटेड है, वह बहुत सीरियस दिख सकता है, वो चर्च जाता है, अपना पैसा देता है, मिशनरी बनता है, क्राइस्ट के नाम पर काम करता है, लेकिन क्या वह सचमुच सीरियस है? हम स्वयं वर्ड और उसके कंटेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। एक लूनेटिक व्यक्ति सोचता है कि वह गॉड है, वह भी अपने बिलीफ में सीरियस है, लेकिन वह सीरियस नहीं है क्योंकि वह एक फिक्स्ड फॉर्म, फिक्स्ड इमेज, फिक्स्ड आइडियल में कमिटेड है। वह फ्री नहीं है इंक्वायर करने के लिए। इसलिए हम कह रहे थे सीरियस होने के लिए फ्रीडम नेसेसरी है। कृपया मुझसे एग्री मत कीजिए, जब तक आप समझ न लें एग्री मत कीजिए, मैं रॉन्ग हो सकता हूं। क्या ये क्लियर है? हम एक पॉइंट बना रहे हैं, सीरियस मैन इज अर्नेस्ट। वो अपने ऊपर हंस सकता है, उसमें ह्यूमर होता है। सीरियसनेस का मतलब लॉन्ग फेस बनाना नहीं है, ग्रेव और डेड दिखना नहीं है। सीरियसनेस का अर्थ है फ्रीडम, और उस फ्रीडम से डीप इंक्वायरी की कैपेसिटी। जो व्यक्ति किसी बिलीफ सिस्टम, गुरु या आइडियोलॉजी में कमिटेड है, वो फंडामेंटली अफ्रेड है इंक्वायरी से, वह सीरियस नहीं है। तो अब इस सेंस में सीरियस होते हुए आइए हम पूछें, लिसनिंग की आर्ट क्या है? फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप एग्री या डिसएग्री करते रहें। फ्रीडम का मतलब है आप और मैं साथ साथ इंक्वायर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जो ईच ऑफ अस डिस्कवर कर रहा है उसे शेयर कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को ट्रूली शेयर करते हैं तब गिवर और टेकर नहीं होते, सिर्फ शेयरिंग होती है। अब मैं पूछता हूं, आप लिसन कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स ईयर्स से, सेंसिस से, नर्वस सिस्टम से। ये तो मैकेनिज्म है, लेकिन उस मैकेनिज्म के अलावा क्या आप सचमुच लिसन करते हैं? अभी फाइंड आउट कीजिए। जब हम बोल रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं? मीची कितने हैं? आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, या अपने स्टोर्ड नॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं। हमने जीवन में बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की है। ब्रेन एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह रिकॉर्ड करता है, जैसे कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है। आप कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा स्टेटमेंट आता है, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। इस तरह रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चलता रहता है। अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, सौरों के एंडिंग के साथ कंपैशन शुरू होती है, सौरों के एंडिंग के साथ कंपैशन की बिगिनिंग होती है। अब आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिसन करते हैं? मैंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन आप इसे कैसे सुनते हैं? आप वर्ड्स सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे रिसीव कैसे करते हैं? किस मैनर में रिसीव करते हैं? किसी ने कहा इसमें ह्यूमिलिटी चाहिए, लेकिन देखिए जैसे ही आप कहते हैं कि इसमें ह्यूमिलिटी चाहिए, आपने कंक्लूजन बना लिया। किसी और ने कहा इसमें रेवरेंस चाहिए, वह भी कंक्लूजन है। अगर हम कंक्लूजन से सुन रहे हैं तो हमने स्टेटमेंट को समझा ही नहीं। मैं आपको कहता हूं आई लव यू, मैं कहता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप इसे कैसे रिसीव करते हैं? अगर कोई सच में कहे आई लव यू तो आपकी रिस्पॉन्स क्या होती है? शायद आपको कभी प्रेम नहीं मिला, शायद इस देश में लोग सचमुच लव का अर्थ नहीं जानते, लेकिन वह अलग डिस्कशन है। मैं अभी पूछ रहा हूं, जब मैं कहता हूं आई लव यू, और मैं केवल वर्ड्स नहीं कह रहा बल्कि सच में उसकी डेप्थ महसूस कर रहा हूं, तब आप उसे कैसे रिसीव करते हैं? क्या कोई वुमन ने आपसे कभी कहा है आई लव यू?
क्या आपने कभी किसी से कहा है आई लव यू? मैं अभी भी आगे नहीं बढ़ा हूं क्योंकि आप पॉइंट नहीं पकड़ रहे। मैं फिर पूछता हूं, अगर मैं आपके पास आकर कहूं मेरे प्रिय आई लव यू, तो क्या होता है? अगर आप लव को नहीं जानते तो मेरी बात आप कैसे सुनेंगे? ठीक है, हम इस वर्ड को अभी छोड़ देते हैं। मैं दूसरा स्टेटमेंट कहता हूं, सॉरो के एंडिंग के साथ कंपैशन की बिगिनिंग होती है। ये वर्ड्स आपके भीतर कैसे एंटर करते हैं? आप उस स्टेटमेंट से क्या गैदर करते हैं? क्या इंक्वायरी शुरू होती है? अगर स्टेटमेंट सुनते ही इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो आप अभी भी पूरी तरह सुन नहीं रहे, आप तुरंत मूवमेंट में चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि आप किस मैनर में सुनते हैं। कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है तुम एक कंप्लीट फूल हो, मैं उसे कैसे सुनता हूं? क्या मैं इमीडिएटली रिएक्ट करता हूं? क्या मुझे इंसल्ट महसूस होता है? क्या मैं डिफेंड करता हूं? अगर आपकी रिएक्शन बहुत क्विक है तो आपने मीनिंग, डेप्थ, इंसल्ट कुछ भी नहीं सुना, आपने केवल अपनी रिएक्शन सुनी। और अगर कोई कहे हाउ मार्वेलस यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो आपकी रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होती है। तो जब इमीडिएट रिस्पॉन्स होती है तब आप लिसन नहीं कर रहे होते, आप अपनी ओन रिस्पॉन्सेस को लिसन कर रहे होते हैं। यही मैं कह रहा हूं, जब कोई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट कहता है द एंडिंग ऑफ सॉरो इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम और कंपैशन, तब क्या आप उसे ऐसे सुनते हैं जैसे किसी रेयर फ्लावर को देखते हैं? क्या आप कहते हैं हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी? क्या आप उसके ट्रुथ को देखते हैं? किसी ने पूछा, जब माइंड रेजिस्ट नहीं कर रहा होता, जब लिसनिंग में रेजिस्टेंस नहीं है, तब वो फैकल्टी क्या है जो फॉल्स और ट्रू में डिस्टिंक्शन करती है। पहले मुझे ये देखना होगा एक ऐसा माइंड कैसा होता है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। कृपया गेस मत कीजिए। अगर आप गेस करते हैं तो आप सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। फाइंड आउट, क्या आपके भीतर रेजिस्टेंस है? ऑफ कोर्स है। पहले रेजिस्टेंस शब्द का मीनिंग समझिए। मैं कहता हूं आप बहुत क्लेवर नहीं हैं और आप रेजिस्ट करते हैं। मैं कहता हूं आप बहुत ब्यूटीफुल है और आप वेलकम करते हैं। तो फाइंड आउट कीजिए कि आप रेजिस्ट क्यों करते हैं। ओनली देन कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। किसी ने पूछा, अगर मैं बिना रेजिस्टेंस से सुनता हूं तो ट्रू और फॉल्स को डिसर्न करने वाली क्वालिटी क्या है? लेकिन पहले देखिए, क्या आप बिना रेजिस्टेंस सुनते हैं? अगर मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं या किसी गुरु के प्रति कमिटेड हूं तो मैं सुन नहीं सकता। मेरे भीतर ऑलरेडी अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन है माइंड की क्वालिटी क्या है जब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है? जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब वो कौन सी कैपेसिटी है जो फॉल्स और ट्रू को ऑब्जर्व करती है? मैं इसे दूसरे वर्ड में कहता हूं, रेजिस्टेंस की जगह कंडीशनिंग वर्ड यूज करते हैं। कंडीशनिंग भी रेजिस्टेंस का एक फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मुझे मुस्लिम्स पसंद नहीं, ये कंडीशनिंग है। अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं और कम्युनिस्ट को डिसलाइक करता हूं, ये कंडीशनिंग है। अगर मैं मानता हूं कि मेरा गुरु बेस्ट है, ये भी कंडीशनिंग है। द न्यूयॉर्कर में एक कार्टून था, दो अलग गुरुजा के डिसिप्लिन से एक दूसरे से कहते हैं मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से बेटर है, और वे इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, जब माइंड में कोई कंडीशनिंग नहीं है तब उसकी स्टेट क्या है? और वही माइंड क्या फॉल्स और ट्रू को देख सकता है? लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले क्या क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति सचमुच रेजिस्टेंस से फ्री है या वो केवल थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर आपके भीतर सिक्योरिटी की परसूट है तो आप उस माइंड की बात कैसे कर सकते हैं जो सिक्योरिटी की परसूट से फ्री है? ये सीरियस होना नहीं है। अगर कोई पूछे जब माइंड रेजिस्टेंस से फ्री है तब वह फॉल्स
और ट्रूथ को कैसे डिसर्न करता है। तो मैं क्वेश्चन वापस पूछूंगा, क्या आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है? अगर है तो पहले उस रेजिस्टेंस से कंसर्न्ड होइए, उसे समझिए, उसे रिजॉल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। ये केवल उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जिसने क्वेश्चन पूछा। हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, हम अपने भीतर इंक्वायरी नहीं करते। मान लीजिए मैं चाइल्डहुड से हर्ट हूं, पेरेंट्स ने हर्ट किया, स्कूल ने हर्ट किया, सोसाइटी ने हर्ट किया, तो मैं अपने चारों ओर एक वॉल बना लेता हूं ताकि फिर हर्ट ना हो। आप ये सब जानते हैं, आप और हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आप विड्रॉ करते हैं, आप अपने को आइसोलेट करते हैं। यही रेजिस्टेंस है। जब तक आपके भीतर इस तरह की रेजिस्टेंस है जो आपकी कंडीशनिंग है, तब तक क्या आप सीरियसली वह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप केवल थियोरेटिकली क्वेश्चन इंडल्ज कर रहे हैं? अगर मैं आपको उस स्टेट के बारे में बताऊं जिसमें नो रेजिस्टेंस है, तो वो आपके लिए थ्योरी बन जाएगी। इसीलिए पहले देखिए, क्या आपके भीतर रेजिस्टेंस है? किसी ने कहा उस मोमेंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा गया उस मोमेंट में आपको लगा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन क्या आपने अपने भीतर पहले ऑल रेजिस्टेंस को इन्वेस्टिगेट किया है? क्या आपने उन्हें रिजॉल्व किया है, या उस क्षण केवल एक टेम्परेरी स्टिलनेस थी? अगर सच में टाइम इन्वॉल्व नहीं था, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों टाइम से फ्री होने चाहिए। क्या आप समझते हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व ना हो? टाइम क्या है? टाइम थॉट का मूवमेंट है। जब थॉट का कोई मूवमेंट नहीं है, तब टाइम नहीं है। मूवमेंट का अर्थ डायरेक्शन भी है। जब माइंड में नो मूवमेंट है, जब थॉट की कंप्लीट निगेशन है, तब क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? अगर क्वेश्चन अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस से अराइज हो रहा है, तो वह स्टिलनेस नहीं है। किसी ने मेडिटेशन की बात कही, मेडिटेशन शब्द का रूट मेडिटेशन से जुड़ा है, थिंकिंग से, लेकिन हम उस काइंड ऑफ थिंकिंग की बात नहीं कर रहे। अब फिर देखें, स्टेटमेंट ये है, सॉरो के एंडिंग के साथ कंपैशन शुरू होती है। आपने इसे कैसे रिसीव किया? किसी ने कहा मैंने इसे टोटल साइलेंस में रिसीव किया। केयरफुल, क्या आपकी माइंड पहले से साइलेंट थी और उस साइलेंस में आपने वर्ड्स सुने, या उन वर्ड्स ने साइलेंस लाया? अगर आप पहले से साइलेंट थे, तो क्यों हम पॉइंट मिस कर रहे हैं? आप स्टेटमेंट को भूल जाइए, अपने भीतर देखिए, आप उसे कैसे रिसीव करते हैं। अगर आपने पहले से ये स्टडी कर रखा है, तो आप केवल केवल रिपीट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं सुनता। जब मैं सुनता हूं द एंडिंग ऑफ सॉरो इज द बिगिनिंग ऑफ कंपैशन, तो से तो उस स्टेटमेंट में एक परफ्यूम है, एक होलनेस है, एक टोटलिटी है। फिर मैं अपने भीतर पूछता हूं, क्या मैं सॉरो से फ्री हूं? अगर मेरे भीतर सॉरो है, तो मैं उस स्टेटमेंट की ब्यूटी को कैसे समझ सकता हूं? इसलिए मेरी इंक्वायरी ये नहीं है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मेरी इंक्वायरी है, क्या मैं सॉरो से फ्री हूं? ओनली देन आई अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दैट स्टेटमेंट। जब कोई व्यक्ति कहता है, मेरे मित्र, जब तक आपके हार्ट में सॉरो है, आप लव या कंपैशन को नहीं जान सकते। तब आप क्या करते हैं? क्या ये आप पर ऑपरेट करता है? क्या ये स्टेटमेंट आपको भीतर से टच करता है? क्या आप जानते हैं सौरो क्या है? कृपया प्ले मत कीजिए। क्या आप सौरो को जानते हैं? मेरा सन मर जाता है, मैं सौरो में हूं। मेरा हस्बैंड मर जाता है, सिगे को बकोर गए, मैं सौरो में हूं, मैं अकेला हूं, मैं सौरो में हूं, मैं कुछ चाहता हूं जो मुझे कभी नहीं मिलेगा पीछे, मैं सौरो में हूं। मैं गरीब विलेजर को देखता हूं जिसे क्लीन क्लोथ्स, गुड फूड, कंफर्ट कभी नहीं मिलेगा, मैं सौरो महसूस करता हूं। मैं दुनिया में ब्रुटैलिटी देखता हूं और सौरो महसूस करता हूं, एंजाइटी, पेन, ग्रीफ।
क्या आप इन सब को नहीं जानते? क्या आप जानते हैं कि सॉरोफुल होना क्या है? लोनलीनेस की वह इनॉर्मस फीलिंग क्या है? अगर मैं सॉरो में जी रहा हूं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, तो मैं कैसे समझूंगा कि सॉरो के एंडिंग से कंपैशन शुरू होती है? तब मेरी कंसर्न होगी, मुझे अपनी सॉरो को एंड करना है, मैं कंपैशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं पूरी लाइफ ग्रीफ कैरी करता रहूं, क्योंकि मेरा सन, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ या चाइल्ड चला गया, तो मैं कंपैशन को कैसे जानूंगा? तो हमें लिसनिंग की आर्ट पर लौटना होगा। आपने कहा था ये आर्ट का अर्थ है हर चीज को उसके राइट प्लेस में रखना। तो क्या मैंने अपने लाइफ में हर चीज को उसकी प्रॉपर प्लेस में रखा है? मनी अपनी सही जगह पर है, सेक्स अपनी सही जगह पर है, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर अपनी सही जगह पर है, फियर, प्लेजर, सॉरो अपनी सही जगह पर समझे गए हैं। जैसे आप कपड़े नीटली रखते हैं, वैसे ही क्या आपने अपने लाइफ में सब चीजों को राइट प्लेस में रखा है? अगर नहीं तो आप कैसे लिसन करेंगे? जब मैं स्टेटमेंट सुनता हूं, द एंडिंग ऑफ सॉरो इज द बिगिनिंग ऑफ कंपैशन, और अगर उसमें रेजिस्टेंस है, तो मैं नहीं देख सकता कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। अगर माइंड में रेजिस्टेंस है, तो इनसाइट नहीं होती। फिर क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है जो टाइम से बॉर्न ना हो? टाइम मूवमेंट है, थॉट मूवमेंट है, थॉट टाइम है। क्या माइंड ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जब उसमें थॉट का मूवमेंट बिल्कुल ना हो? मैं नहीं कह रहा कि आप राइट हैं या रॉन्ग, मैं केवल पूछ रहा हूं, अब हम कहां हैं? 1 घंटा 10 मिनट के बाद हम कहां हैं? क्या हम में से किसी ने, बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूं, लिसनिंग की आर्ट सीखी है? बर्ड की कॉल सुनना, अपनी ओन वॉइस सुनना, या अपने हैंड्स की मूवमेंट सुनना, जिसका अर्थ है वो भीतर और बाहर जो कुछ चल रहा है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसे कंप्लीटली अवेयर होकर सुनना। किसी ने पूछा क्या लिसनिंग की आर्ट प्रैक्टिस की जा सकती है? पहले प्रैक्टिस शब्द का मीनिंग समझिए। प्रैक्टिस का अर्थ है बच्चे बार बार करना। अगर आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो क्या होता है? आप उसे बेटर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मैकेनिकल नहीं बन जाते? इस देश में आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, और अब आप इसे यूरोप और अमेरिका में भी फैला रहे हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन का अर्थ है रिपीट रिपीट रिपीट। आप पहले से मैकेनिकल हैं और आप उसमें एक और मैकेनिकल थिंग जोड़ देते हैं। तो क्या आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप बर्ड को सुनते हैं, फिनिश्ड, वो मोमेंट ओवर हो गया। फिर आप अपनी वाइफ को सुनते हैं, अगर आप सच में सुनते हैं, वो भी ओवर हो गया। हर बार आप देखते हैं कि आप कैसे सुन रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, इस मोमेंट में देखिए कि आप कैसे लिसन करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर देखिए कि आप कैसे लिसन करते हैं। लेकिन ये मत कहिए मुझे लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। आप अपने चाइल्ड से कहते हैं तुम्हें गुड होना चाहिए, और आप डे आफ्टर डे रिपीट करते हैं, क्या होता है? वह सुनना बंद कर देता है। अगर आप कहते हैं मुझे बार बार लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप पहले ही एक प्रिंसिपल बना चुके हैं। आपने जीवन को फिर मैकेनिकल बना दिया। मैं कहता हूं मैं फ्लावर की तरह हूं। रोड साइड पर एक फ्लावर खिलता है, आप उसे स्मेल कर सकते हैं, टीयर इट टू पीसेस कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, लेकिन वह फ्लावर है। वो नहीं कहता आप आओ मैं बहुत यूजफुल हूं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं। वह सिंपली फ्लावर्स। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप उस फ्लावर को देखते हैं, अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो देखते हैं, नहीं तो आप आगे निकल जाते हैं। इसी तरह ट्रूथ भी है। ट्रूथ खुद को इंपोज नहीं करता, वो कहता नहीं मुझे फॉलो करो। अगर आपके भीतर लिसनिंग की कैपेसिटी है तो आप सुनते हैं, वो अगर नहीं है तो आप वर्ड्स सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस मत कीजिए, सिर्फ सुनिए, इस मोमेंट में सुनिए, बर्ड को सुनिए, अपने थॉट को सुनिए, अपनी रिएक्शन को सुनिए,
अपने सौरों को सुनिए, अपने फियर को सुनिए। और जब आप सुनते हैं बिना रेजिस्टेंस, बिना कंक्लूजन, बिना कंपैरिजन, तब लिसनिंग में एक गहराई आती है। तब शायद आप समझेंगे कि सीरियस होना क्या है। सीरियस होना किसी बिलीफ को पकड़ना नहीं है, किसी गुरु को फॉलो करना नहीं है, किसी आइडियोलॉजी में कमिट होना नहीं है। सीरियस होना है फ्री होना, फ्री टू इंक्वायर, फ्री टू ऑब्जर्व, फ्री टू लिसन, फ्री टू सी व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। और जब माइंड इस तरह सुनता है तब उसमें साइलेंस नेचुरली आता है। That silence is not practiced, it is not cultivated, it is not forced, वह listening से आता है। और शायद उसी साइलेंस में आप पहली बार देखेंगे जब सौरों समाप्त होती है तभी कंपेशन शुरू होती है।